आपके पीछे लोगों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। जरा लोगों से बातचीत कीजिए, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको जेहन में लेकर लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं? जी देखिए, जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं खड़ी हूं वहीं पर डॉक्टर मानिक साहा ने सुबह अपना मतदान दिया था और वो बता रहे थे किस तरीके से वो एक आम नागरिक की तरह लाइन लगा के आए, लेकिन बहुत सारी सिक्योरिटी उस वक्त उनके साथ थी। और एक खास बात मैं बता दूं कि सुबह से हम देख रहे हैं महिलाएं ज्यादा लंबी कतारों में हमें दिखाई दे रही हैं। पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाएं तैयार होके आई हैं, ज्यादातर बंगाली महिलाएं हैं और लाइन में लगी हुई हैं। पोलिंग यहाँ पर सुबह से बहुत जोरों शोरों से हो रही थी, लेकिन चित्रा इस वक्त पोलिंग थोड़ी सी स्लो हो चुकी है। मैं बात करना चाहूंगी कुछ लोगों से। मैम, आप बताइए कि आप कब से लाइन में खड़ी हैं? पोलिंग स्लो हो रही है स्टेशन पर? पोलिंग थोड़ी स्लो है। हम सुबह 9 बजे से खड़े हैं यहाँ पे। अच्छा। ये फिर भी हम चाहते हैं कि थोड़ी देर हो सकती है, हम फिर भी चाहेंगे कि हम अपना वोट दे के यहाँ से जाए। ओके, मुद्दे क्या है महिलाओं के लिए चुनाव के लिए त्रिपुरा में इस बार? जो बेसिक होना चाहिए, सेफ्टी है, एम्प्लॉयमेंट है, वो सारे जो जो होने चाहिए वही है यहाँ पे, और उसी का मतलब वही आगे बढ़ाने के लिए हम यहीं पे आए हैं। आपसे भी पूछना चाहूंगी। পিসফুল থাকে এটার জন্যই আমাদের মানে এটাই আমাদের আশা আর কি। आप पीस चाहती हैं, शांति चाहती हैं? है भी लेकिन माने बाद में भी यही चाहता हूँ। बात आगे भी यही चाहती हैं। तो जितना लगातार हम लोगों से बात तो कर ही रहे हैं और ज्यादातर यही पता चल रहा है जिस तरीके से लेफ्ट का जो लंबा रूल यहाँ पर चला था त्रिपुरा में, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो यहाँ पर शासन हुआ है, लोगों का कहना है कि एक जो शब्द है शांति बहुत ज्यादा यहाँ पर बोली जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पर लोग रहना चाहते हैं, जिस तरीके का राजनीतिक हिंसा जो देखी जाती थी यहाँ पर, उससे ऊब कर क्या इस वक्त दोबारा ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा, ये तो काउंटिंग डे के दिन पता चलेगा। लेकिन ज्यादातर जो हम महिलाओं से भी बात करते हैं, जिस तरीके की स्कीम्स सरकार लेकर आई है उस पर ज्यादा फोकस है महिलाओं का, जबकि पुरुषों का फोकस ज्यादा त्रिपुरा की अस्मिता पर है, जहां पर 70% जो पॉपुलेशन है, यहाँ की जो जनसंख्या है वो बंगाली लोगों की है। लेकिन यहाँ पर जो पले बड़े यहाँ पैदा हुए हैं, उन्होंने दोनों ये कार्यकाल देखे हैं, तो बीजेपी इस वक्त यहाँ पर पोल पोजीशन में दिखाई दी जाती है। ठीक है, अब देखना महत्वपूर्ण रहेगा बीजेपी क्या अपनी पुरानी सत्ता को कायम रख पाने में कामयाब रहती है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराते हुए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। कौशिक डेका हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडिया टुडे के जुड़ चुके हैं। विनोद अग्निहोत्री जीटीवी स्क्रीन पर आपको वरिष्ठ पत्रकार नजर आ रहे हैं। ऋतिक मंडल भी अगरतला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन कौशिक, सबसे पहले आपके पास आते हुए, जिस तरह की तस्वीर इस वक्त त्रिपुरा में बनी हुई है, जिस समय बीजेपी की ओर से अपने संकल्प पत्र का ऐलान किया जा रहा था, मैं वहीं पर मौजूद थी जिस हॉल में उनकी ओर से ऐलान किया गया। फ्री की कई ऐसी योजनाएं हैं, चाहे लड़कियों के लिए स्कूटी दिए जाने की बात हो या महिलाओं को साल भर में 2 मुफ्त सिलेंडर। शायद यही कारण है कि जो लंबी कतारें नजर आ रही हैं, बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के साथ आ जाने के बाद ये जो समीकरण है वो क्या बताता है? कांग्रेस और लेफ्ट की जो समीकरण है, ये इसमें देखना ये पड़ेगा कि लास्ट टाइम जो वोट हुआ था उसमें कांग्रेस के सारे वोट शेयर बीजेपी को चले गए थे। कांग्रेस के पास रह गया था 1%, 38% से गिर के। जो इस बार क्या कांग्रेस के वो वोट शेयर बीजेपी से वापस कांग्रेस में आएंगे, और क्यों आएंगे? क्योंकि कांग्रेस को अगर वोट देंगे भी कांग्रेस के वोटर्स, तो सीपीआईएम के साथ जुड़ने के बाद क्या वो वोटर्स ये चाहेंगे कि जो मिसरूल के, जो एलिजेड मिसरूल थे, सीपीआईएम के हिंसा थे, इन सब से जो उभरने के लिए बीजेपी के सहारा लिया था, क्या वो फिर से सीपीआईएम को या कांग्रेस को इसलिए वोट करेंगे कि सीपीआईएम सत्ता में आ जाए? ये एक अहम सवाल है। ये बंगाल में हुआ था, बंगाल में भी ये कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस के लोग जो लेफ्ट की जो मिसरूल है उसमें वापस शायद नहीं जाना चाहेंगे। तो इसलिए कितना कामयाब होगा ये तो हमें चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन साथ में ये जो तिपरा मोथा के उत्थान हुआ है, मुझे लगता है उससे सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा। इसलिए क्योंकि ये तिपरा मोथा के उत्थान हुआ है ट्राइबल सेंटीमेंट को लेके। अगर ट्राइबल सेंटीमेंट को देखा जाए, इसके उत्थान की वजह से एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जिसको कहते हैं बंगाली वोटर्स के बीच हुआ है, और इसके वजह से लग रहा है कि बंगाली वोटर्स बीजेपी के साथ कंसोलिडेट होने का यही एक वजह हो सकता है कि बीजेपी केंद्र में सत्ता में है, और एक यही पार्टी है जो कैटेगरिकली बार बार ये कह रहे हैं कि हम तिपरालैंड नहीं देंगे।
वो बहुत कैटेगरिकली ये जो घोषणा कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि लास्ट जितने भी कैंपेन हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के हो, अमित शाह जी के हो, या असम के सीएम हिमंत बिश्व शर्मा की हो, ठीक त्रिपुरा है, के सीएम मानिक लेकिन शाह जी इसी के के हो, साथ एक सवाल ये भी सभी खड़ा ने हो रहा है। टीपरा देखिए लैंड के टीपरा खिलाफ मोथा, ही बोला है। ठीक है, लेकिन टीपरा मोथा की अगर हम बात करें, चूंकि आदिवासी इलाकों में उसका ज्यादा जोर देखने को मिल रहा है, वो उसी से जुड़े हुए मुद्दे भी ज्यादातर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। 20 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है, जबकि 10 एससी के लिए, और इन तमाम 30 सीटों पर उसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। पिछली बार इन 20 में से 20 एसटी में से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी के साथ 18 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। ऐसे में प्रद्योत के मैदान में उतर जाने से अगर वोटों का बंटवारा होता है तो क्या बीजेपी के लिए नुकसान की स्थिति भी बन सकती है, या फिर आदिवासियों के लिए जिस तरह की योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, चाहे हमने देखा जो मकान बनने का, चूंकि मैं अंदर गांवों की तरफ भी गई थी और हमने देखा आदिवासी इलाकों में बहुत सारे पक्के मकान भी बन रहे थे गरीबों के, तो क्या वो फायदा कर सकती हैं? देखिए, अगर ट्राइबल एरियाज में रिजर्वमेंट है बीजेपी के खिलाफ, इसलिए था क्योंकि 5 साल में ट्राइबल्स के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे बीजेपी से, जो सीपीआईएम ने नहीं दिया था। तो ये 5 साल में बीजेपी को इसलिए सत्ता में बिठाया और वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुए। अगर तीपरा मोथा के उत्थान नहीं होते तो मैदान में रह जाते बीजेपी आईपीएफ की अलायंस और सीपीआईएम कांग्रेस अलायंस। बिल्कुल। तो ट्राइबल वोट्स अगर बीजेपी को नहीं आते तो किसको जाते? ये लेफ्ट और कांग्रेस अलायंस को जाते। अब तीपरा मोथा के उत्थान से एक ऐसे फोर्स आ गए हैं जिसके साथ बीजेपी के पोस्ट पोल अलायंस होने की पूरी तरह संभावना है। और अगर बीजेपी अपने वोट शेयर को बंगाली एरिया में जो 40 सीट है वहां पे कंसोलिडेट कर सकते हैं, क्योंकि इस बार ये तय है कि बीजेपी के जो वेव 2018 में था वो वेव अभी नहीं है। तो इसलिए जाहिर सी बात है बीजेपी के जो नंबर्स है, पूरे नंबर्स 36 थे, 36 से कम आने वाले हैं। तो बीजेपी को एक सहयोगी पार्टी की जरूरत पड़ेगा। आईपीएफटी के वो स्ट्रेंथ अभी रहा नहीं, उनके फाउंडर्स के भी डेथ हो चुके हैं, बहुत सारे डिफेक्शंस हो चुके हैं। तो एक ऐसे सहयोगी चाहिए होंगे जो कांग्रेस नहीं हो सकते, जो लेफ्ट नहीं हो सकते।